कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। और बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कहीं भी नहीं लिखा था, मतलब ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक नहीं है। और अगर ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। सिक्योरनेस में जाके हमने पढ़ा था, जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एंड पे हमने सिमेट्री एंड सिक्योरनेस को डिस्कस किया था, वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि सिक्योरनेस दो तरह से होती है, डाटा इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड एंड डाटा इज नेगेटिवली सिक्योर्ड, राइट? Yes, तो sir. बेटा कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो साइन सिर्फ ये बताता है कि जो हमारे पास डाटा है वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है, तो वो साइन से हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर सिक्योरनेस का कोफिशिएंट फाइंड करना हो तो हमने ये भी देखा था कि सिक्योरनेस का आइडिया हमें मीन मीडियन मॉड की वैल्यू से चलता है कि अगर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड तो हमारे पास पॉजिटिवली सिक्योर्ड डाटा होता है, लेकिन अगर मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मॉड तो नेगेटिवली सिक्योर्ड डाटा होता है। और हमने क्वार्टाइल्स की वैल्यूज के मुताबिक भी सिक्योरनेस को देखा था कि अगर Q3 माइनस Q2 ग्रेटर देन है Q2 माइनस Q1 के तो डाटा पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा, और अगर Q3 माइनस Q2 लेस देन है Q2 माइनस Q1 के तो डाटा नेगेटिवली सिक्योर्ड है। क्या आपको ये बातें याद हैं? Yes, sir. यस सर। लेकिन इसी के साथ साथ हमने इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड भी देखा था, Yes, sir. और वो Yes, हमारे sir. पास था मॉड इज इक्वल टू 3 million minus 2 million. लेकिन इसी के साथ इसका एक और रिलेशनशिप भी हमने देखा था, और वो क्या था? Mean deviation is equal ओए, to x minus x bar. मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। हाँ जी, इंपीरिकल रिलेशनशिप में ये दो किस्म के हैं, बेसिकली है एक ही, सिर्फ इसके अंदर अरेंजमेंट का फर्क है बस। तो क्या हमने ये Yes, sir. पढ़ा था? यस Yes, सर। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस के अंदर हम इस रिलेशनशिप को यूज करेंगे। वैसे अगर हमें मीन मीडियन की वैल्यू दे दी जाए और कोई सी तीसरी वैल्यू हमसे पूछ ली जाए, इन तीनों में से मीन मीडियन मॉड में से दो वैल्यूज देकर तीसरी, तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते थे कि हमें वो ज़्यादा इजी लगता था। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस में सेकंड रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है। अब कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को फाइंड करने के लिए जो स्टैटिस्टिशियंस थे वो था कार्ल पियर्सन, तो उसी के नाम पर हमने लिख दिया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। COS से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, तो इसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। और इसने मीन मीडियन मॉड की वैल्यूज को यूज करके हमें कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस बताया। और वो क्या, SKC से डिनोट करेंगे, K स्टैंड फॉर कार्ल और S स्टैंड फॉर सिक्योरनेस। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को डिनोट करते हैं SK से। और वो क्या था कि आपने मीन माइनस मॉड को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। एक ही डाटा की तीन वैल्यूज की जरूरत, मीन मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। और लोगों ने कहा कि कुछ डाटा में मॉड नहीं होता, तो अगर मॉड की वैल्यू हमारे पास ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कैसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस फाइंड करेंगे? तो उसने कहा कि आप ऐसी सिचुएशन में मीन और मीडियन को यूज कर लो, वो तो होते हैं ना। यस सर। हाँ, मीन और मीडियन, लेकिन क्या वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना। क्यों? No, sir. इंपीरिकल रिलेशनशिप। पहले उसने इंपीरिकल रिलेशनशिप की लेफ्ट हैंड साइड को न्यूमरेटर के तौर पे रखा हुआ था, लेकिन अगर उसने कहा कि मीन और मॉड की वैल्यू आपके पास ना हो, मीडियन की वैल्यू हो, तो फिर इंपीरिकल रिलेशनशिप की राइट हैंड साइड यूज कर लो। तो ये यस देखो, सर।
और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आएगा। कि अगर आपके पास मीडियन है और उसके साथ मीन है तो 3 इंटू मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का होगा। लेकिन नुमान भाई जैसे बंदे ने पूछा कि भाई अगर हमारे पास मॉड एंड मीडियन हो तो हम क्या करेंगे। भाई आपने ये तो कह दिया कि मीन और मॉड हो तो फर्स्ट फार्मूला, मीन और मीडियन हो तो सेकंड फार्मूला, मतलब मीन का होना ज़रूरी है। तो भाई अगर मीन ही ना हो तो क्या करेंगे, तो कोई जवाब दे इसको कि क्या करना है फिर। और इंपीरिकल रिलेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे। शाबाश जमशेद। तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इंपीरिकल रिलेशनशिप के पास चले जाना और वहां से मीन फाइंड कर लेना और फिर दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर लेना। ओके ओके सर। ओके नुमान, यस सर, हो गया। तो बस ओके सर, परेशान नहीं होना तूने। ठीक होगा सर। तो बेटा अगर मीन मीडियन मॉड की वैल्यू से आप लोग फाइंड करते हो तो उसे कहा जाता है कॉल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। लेकिन अगर हमारे पास डाटा में क्वार्टाइल्स गिवन हो तो क्वार्टाइल से सिक्यूनेस का पता चल सकता है, तो क्वार्टाइल से कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस का भी तो पता चलेगा ना। लेकिन ये वाला काम कॉल पियर्सन ने नहीं किया था, ये वाला काम किसने किया था, बॉयलेस। बॉयलर नहीं, बॉयल। Boyle's coefficient of सिक्यूनेस, Boyle's coefficient of सिक्यूनेस। तो ये कैसे फाइंड करना है, ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का देकर क्वार्टाइल्स की वैल्यूज को भी चेक किया जा सकता है और कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी चेक की जा सकती है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है हमारे पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। Q2 की जगह पे मीडियन भी आ सकता है हमारे पास, डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो इजी सा ही फार्मूला है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। यस सर। हाँ अच्छा, अब मुझे ये बताएं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या था। Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1। शाबाश, ये सिर्फ जमशेद को याद है ना फार्मूला है। हाँ सर, याद है। तो बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस में बेटा इसका रिवर्सल कर दो। अब ये देखो, ये जो इधर डिनोमिनेटर है यहाँ पे न्यूमरेटर बना हुआ है और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इधर डिनोमिनेटर बना हुआ है। यस सर। याद करने का मेथड है, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है उसका रिवर्सल कर दें और न्यूमरेटर में से माइनस कर दें 2Q2 और Q2 से मुराद मीडियन, तो यहाँ पे मीडियन भी आ सकता है। डन, अब तो याद हो जाएगा ना आप लोगों को। यस सर। हो जाएगा याद। इंशाल्लाह सर। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बिल्कुल सर। जब तक क्वेश्चन ना सॉल्व करें तो आप लोगों को तसल्ली नहीं होती, भाई क्या करूं मैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जरा जल्दी से सॉल्व करके दें, बहुत मजाक हो गया। तो इन क्वेश्चन के आंसर्स में अब मीन मीडियन मॉड यहाँ पे बताने की ज़रूरत तो नहीं थी ना कि कॉल पियर्सन यूज होगा या फिर बॉयलेज। यस सर। तो क्या है इसका आंसर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस फाइंड करना है, मीन और मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो फिर कौन सा फार्मूला, 3 इंटू मीन माइनस माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आंसर 3, ये कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, फॉर अ मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 50, सीबी की वैल्यू 0.4, पियर्सन्स सिक्यूनेस इज -0.4,
तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस माइनस में हो सकता है, मतलब नेगेटिवली स्क्यूड डाटा है। Yes, फाइंड sir. द वैल्यू ऑफ Yes, sir. मीडियन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा सीवी की इंफॉर्मेशन से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। सीवी 0.4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। Mean तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 20. 20। क्लियर है सबको? Yes, अब चलते हैं Yes, कार्ल sir. पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस माइनस 0.4 इज इक्वल टू, अब मीन की वैल्यू गिवन है, मीडियन फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला? 3 इंटू Second. मीन 50 minus माइनस मीडियन X. ओवर यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 20। डन। तो मीडियन की वैल्यू Yes, क्या sir. आ जाएगी हमारे पास? मीडियन 52.66. 52.67. डन। क्लियर है Yes, सबको? sir. इकरा को क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गया। Question number 19. Carl Pearson's coefficient of skewness of a distribution is 0.32. 0.32 is equal to mean की value 20 and mod is find standard deviation. तो first formula mean की value 29.6 minus mod 24.8 over standard deviation. तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 15. हो गए क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से रिलेटेड। बेटा आप लोग देखें कि मेरे इस नोट्स में जस्ट 20 क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है प्रैक्टिस के लिए। सही है ना? Yes, sir. नेक्स्ट बिल्कुल सर. बेटा ये कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, आपने मेरे वाला सोल्यूशन तो नहीं देखना, लेकिन ये ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं 4 7 9 6 2। चले मैंने उनको अरेंज भी किया हुआ है 2 4 6 7 9 11 अप टू 25 रेड कलर में। आपने मुझे इसमें से ना 5 चीजें बतानी हैं। मिनिमम वैल्यू, ये एक्स नॉट को मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, पता है आपको? पता है? Yes, sir. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा बतानी Yes, sir. है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा बतानी है, और तीनों क्वार्टाइल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है आपने। तो आप लोग जरा यहीं पे देखते जाएं कि क्या वैल्यूज मैंने ठीक फाइंड की हुई हैं, और जो वैल्यूज मैंने फाइंड की हैं क्या आप लोगों को समझ आ गई हैं कि ये इसी तरह फाइंड होती हैं? जल्दी से ये 5 वैल्यूज इस डाटा में से आपने फाइंड करनी है, जल्दी करें। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में तो कोई इशू होना नहीं है कि ये जो 2 है ये मिनिमम वैल्यू है और 25 मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसे ही है। अब अगर हम लोग Q1 की Yes, बात sir. करें तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करना है। तो हमारे डाटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो कितनी है? 12, राइट? Yes, sir. डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो जब हम लोगों ने Q1 फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है Q1 फाइंड करने के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो वहां से हमारा पोजीशन आएगी हमारे पास, तो हमारे पास पोजीशन आ रही है 3.25 वैल्यू। तो हमने अपने डाटा से पूछा ये 6 इसकी थर्ड वैल्यू है और ये 7 इसकी फोर्थ वैल्यू है, और हमने वैल्यू से बतानी है ये वाली 3.25। तो आपने थर्ड वैल्यू प्लस ये जो डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू लिख देनी है, ओके? और इसको मल्टीप्लाई करवाना है फोर्थ वैल्यू और थर्ड वैल्यू के डिफरेंस के साथ 7 - 6। तो इस पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6.25। डन? Yes, sir. जमशेद को क्लियर? यस सर। 6.5 तो 6th और 7th वैल्यू के दरमियान की वैल्यू, यहाँ पर एवरेज ले सकते हो,
0.5 के लिए एवरेज ली जा सकती है, तो वो हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 12 आया। 9.75 तो वो 9.75 ना यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो पहले आपने ये 9th वैल्यू लिख लेनी है प्लस 0.75 ये डेसिमल वाली वैल्यू इनटू इससे नेक्स्ट वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस 17 माइनस 16 तो 16.75 ये हमारे पास Q3 आ जाएगा। हो गई क्वार्टाइल्स की रिवीजन? यस सर। सर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए हमें किसी भी डाटा में 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 5 चीज़ें यही हैं जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं डाटा में से। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, Q1, Q2 एंड Q3। तो क्या हमने अपने डाटा में से ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली? Yes, करनी sir. सर। यस तो सर। ये जो है एक्स एक्सिस ये टाइम लाइन है, ये हमें बता रही है कि ये वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6 और लेफ्ट टू राइट वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। तो इस टाइम लाइन में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू 2 पर 2 के पास गए और हमने ये एक लाइन लगा दी वर्टिकल सी, और इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू 25 पर तो 25 के ऊपर जाके एक और हमने ये वर्टिकल सी लाइन लगा दी। डन। और ये लाइन शो कर रही है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जो हमने बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स का स्टार्ट Q1 से होता है और बॉक्स का एंड Q3 पर होता है। तो हमने देखा कि हमारे डाटा में Q1 की वैल्यू क्या है, 6.25। तो हमने 6.25 पर बॉक्स बनाना स्टार्ट किया, और उस बॉक्स को हमने एंड किया Q3 की वैल्यू पे, और वो क्या है हमारे पास 16.7। तो ये 16.75 के करीब जाकर बॉक्स को एंड कर दिया, जिसे 6.25 पे हमने स्टार्ट किया था। क्लियर? Sir. यस क्लियर सर। है? तो बेटा ये बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब रहते हैं विस्कर्स। विस्कर्स होते हैं कि Q1 से मिनिमम वैल्यू तक ये चीज, ये विस्कर है, और Q3 से मैक्सिमम वैल्यू तक ये विस्कर है। तो इसलिए इसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहा जाता है। डन? यस ओके। सर। अब रह गई हमारे पास मीडियन की वैल्यू, मतलब Q2 की वैल्यू। बेटा Q2 की वैल्यू क्या Q1 और Q3 के दरमियान में कहीं नहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, लेकिन होगी तो इन्हीं के अंदर ना। तो इसका यस सर, मतलब मिडिल। Q2 बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू है, और वो जहां पर भी होगी। अब हमारे पास Q2 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है 12 पर, तो हमने 12 पे जाकर Q2 को आइडेंटिफाई कर लेना है। मतलब बॉक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है हम लोगों ने। ओके Okay, sir. ओके। ओके सर। यस सर। अब यस सर। बेसिकली जो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है ना, वो ये वाली डायग्राम है। ये नीचे तो बस टाइम लाइन दिया हुआ है ना, तो बस ये बात। अब इस बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से आपको 5 इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। अब आपको वो डाटा नहीं देगा, आपको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट दे देगा और नीचे टाइम लाइन शो हो रही होगी। अब अगर ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देकर आपसे रेंज पूछ ले, तो रेंज के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत थी? Maximum values. एक्स नॉट रिएक्शन। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से पता चल जाती हैं? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो क्या आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से रेंज की वैल्यू बता सकते हैं? Yes, sir. सेमी रेंज बता सकते हैं? यस सर। यस सर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज बता देंगे? Sir. यस सर। अच्छा, अब आपको क्वार्टाइल्स की वैल्यूज का भी पता है कि Q1 की वैल्यू 6.25, Q3 की वैल्यू 16.75। अगर आपसे वो क्वार्टाइल रेंज पूछे तो बता देंगे? Yes, sir. यस सर। क्वार्टाइल डेविएशन? ओके Yes. सर।
कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Yes, sir. और अगर वो आपसे कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस पूछ ले तो क्या वो बता देंगे आप? Yes, sir. कौन सा? कार्ल पियर्सन का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ना इस पर? नहीं सर, वो देगा। वाइलेस, बोलेगा सर। वाइलेस कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि क्वार्टाइल्स की वैल्यूज गिवन है तो भाई कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी बता देंगे ना आप लोग? यस सर। शाबाश। तो बेटा ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट देकर इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपसे ड्राइव करवाएगा। ये डायरेक्ट नहीं बताएगा, इनडायरेक्ट वे में वो सारी इंफॉर्मेशन देगा। और यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड और नेगेटिवली सिक्योर्ड या सिमेट्रिकल। तो क्या आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि डाटा कौन सा है हमारे पास? यस सर। Yes, sir. कैसे? Q3 माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q1, और फिर देख लेना है इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, बता देंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. शाबाश, बिल्कुल सही बात है। अब कभी कभी ना ऐसा होता है कि सिर्फ बॉक्स आपको बना के दे देते हैं कि चले अगर साथ में विस्कर बना भी दे तो भाई उसकी मर्जी, लेकिन वैल्यूज नहीं लिखेगा, वैल्यूज नहीं लिखेगा और आपसे कहता है बताओ डाटा सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या फिर नेगेटिवली सिक्योर्ड है। तो भाई आपको इतना तो पता है ना कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। 3 है। हाँ, ऐसे ही है ना? Yes. तो Yes, क्या sir. बॉक्सेस को देख के लग नहीं रहा कि जैसे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल है? यस सर। मतलब जब मीडियन से लेफ्ट एंड Yes, राइट sir, हैंड equal के है। साइड के बॉक्सेस आपको इक्वल इक्वल नजर आए तो डाटा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो डाटा सिमेट्रिकल। और अगर आपको राइट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर नजर आए और लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स स्मॉलर नजर आए तो फिर डाटा Positive. पॉजिटिवली सिक्योर्ड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का बॉक्स ग्रेटर हो तो फिर Negatively skewed. तो फिर डाटा नेगेटिवली सिक्योर्ड। तो बेटा आप बता देंगे ना भाई उसे ये वाली इंफॉर्मेशन? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर उधर आप पजल हो जाए हैं? Yes, sir. तो आप देखें ना बेटा, ये Q3 माइनस Q2 करूं तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना, तो ग्रेटर देन का साइन हो तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड। अब इधर देखें Q3 Q2 करूं तो ये वाली वैल्यू कम है लेफ्ट हैंड साइड से तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। तो आपने बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बॉक्सेस इक्वल हैं तो सिमेट्रिकल, राइट हैंड साइड बॉक्स ग्रेटर है तो पॉजिटिवली सिक्योर्ड एंड लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है तो नेगेटिवली सिक्योर्ड। क्लियर? Yes, sir. तो ये जिस डाटा से हम लोगों ने ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाया, आपको क्या लगता है पॉजिटिवली सिक्योर्ड है या नेगेटिवली सिक्योर्ड है या सिमेट्रिकल है? Negatively skewed. कैसे पता Negative, चला? यहाँ से फाइंड करके? सर लेफ्ट एरिया थोड़ा ज्यादा है। सर हाँ। लेफ्ट एरिया ज्यादा। शाबाश। तो ये है बेटा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हाँ जी, किसी को कोई इशू? क्या? 50% जो बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, वो बता रहा हूँ। यहाँ जो कुछ पढ़ा दिया वो सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes, टोटल डाटा होता है 100%। हाँ, मिनिमम वैल्यू Yes. मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डाटा से Q3। तो मुझे ये बताओ, सॉरी Q1, तो मुझे ये बताओ जी जो क्वार्टाइल होता है ये कितने % डाटा को रिप्रेजेंट करता है? 25%. 25%। तो बेटा ये जो एक विस्कर है ना, ये टोटल डाटा का 25% डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का विस्कर है ये टोटल डाटा के 25% डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह Q3 से मैक्सिमम वैल्यू तक कितने % डाटा होता है? 25%. 25%। तो क्या मैं यूं कह दूं कि अगर दोनों विस्कर्स की बात करें तो विस्कर टोटल डाटा का 50% रिप्रेजेंट करते हैं?
Yes, Yes, sir. sir. लेफ्ट विस्कर 25% रिप्रेजेंट करता है और राइट विस्कर भी 25% को रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. डन। तो बेटा बाकी का 50% कौन रिप्रेजेंट करता है? बॉक्स। Q2 median. बॉक्स Q1 Box, sir. यार बॉक्स ने रिप्रेजेंट करना है यस सर, बॉक्स रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. भाई। दोनों विस्कर 50%, कोई सा एक विस्कर 25% ऑफ द डाटा रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कंप्लीट बॉक्स 50% ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब खुद सोचे ना, Q1 है 25, Q3 होता है 75%, तो इन दोनों के दरमियान कितने परसेंट का डाटा आ गया है? 50%। Yes, हाँ, sir. उस इस 50% में से भी 25% इस साइड पे होते हैं और 25% इस साइड पे होता है। Q1 से Q2 मतलब 25 से Q2 जो होता है ये 50% ऑफ द डाटा होते हैं। तो Q1 से Q2 25%, Q2 से Q3 भी 25% ऑफ द डाटा, और ये बॉक्स टोटल मिलकर 50% ऑफ द डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डन। Yes, sir. यस सर। कहीं समझ तो नहीं आ गई तुम लोगों को? आगे sir. अच्छा जी, अब बताएं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट क्लियर सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. और आपकी बुक में बेटा ये चैप्टर 11 में डिस्कस की गई थी, हालांकि अब आप खुद बताएं। चैप्टर 11 में हमने कहीं क्वार्टाइल्स पढ़े थे। जब क्वार्टाइल्स का ही पता ना हो तो बॉक्स एंड हाँ, विस्कर सर। प्लॉट को कैसे बताएं? और जब चैप्टर 11 में, अब यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया रेंज फाइंड हो सकती है, क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस, क्या ये चीज़ें मैं चैप्टर 11 में बता सकता था? आप कहते पता नहीं क्या कहे जा रहे हैं सर, लेकिन अब हाँ, यहाँ सर। पर आप यस सर करते गए हैं। क्लियर हो गई है बात सबको? यस Yes, सर। sir. बेटा स्टेम एंड लीफ Yes, डिस्प्ले sir. हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, ये एक और डाटा है उसका स्टेम एंड लीफ मैंने बनाया हुआ है। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर 11 के अंदर, लेकिन स्टेम एंड लीफ देकर अगर आपसे रेंज पूछे तो क्या आप उसे वैल्यू बता सकते हैं? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. यहाँ से ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू, 47. यस सर। तो रेंज की वैल्यू आ गई। रेंज बता दी, सेमी रेंज बता दी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बता दिया, राइट? क्या आप यहाँ से क्वार्टाइल्स बता सकते हैं? क्या आप यहाँ से क्वार्टाइल्स बता सकते हैं? क्वार्टाइल्स के लिए क्या इनको ऐड करना पड़ेगा? सर स्टेम और लीफ दोनों। बेटा नंबर ऑफ वैल्यूज का पता तो यहाँ से चलेगा ना, Yes, sir. लीफ को Leave. काउंट Yes, करेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीफ कितने हैं? 15 नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सपोज कि अगर Yes, sir. Q1 फाइंड करना है तो 15 + 1 / 4, तो वैल्यू आ गई 4। तो 4 नंबर पे देखेंगे, ये 4th नंबर पे है, यस सर। तो Q1 की क्या वैल्यू बन गई हमारे पास? 12। और अगर सपोज कि Q3 फाइंड करना हो तो Q3 की पोजीशन क्या आ जाएगी? 3 × 15 + 1 / 4 = 12 है। यस सर। अच्छा बहुत स्लो हो गई Yes, कसम sir. से। तो 12th पोजीशन पे 38. कौन सी वैल्यू आ रही है? 38। 38. तो देखिए Q1 का पता चल गया स्टेम एंड लीफ से, Yes, Q3 sir. का पता चल गया आप लोगों को। तो अब आप Yes. क्वार्टाइल रेंज भी बता सकते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी बता सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? Yes, और sir. अगर Yes, आप लोग sir. Q2 इधर से फाइंड कर लें, Q2 की क्या वैल्यू आ जाती है? 9. 19। 9 नहीं, स्टेम को भी साथ में पढ़ना है। ओके बेटे। अच्छा, अब जब Q2 फाइंड हो गया तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी तो बता सकते हैं ना, और Yes, sir. कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी तो बता सकते हैं।
Yes, हाँ। sir. तो अगर आपसे Yes, ये sir. पूछ ले डाटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्री, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम दे सकती हैं। तो इस तरह से बेटा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो परेशान नहीं हो जाना, सुकून से जाके ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और हमारा चैप्टर 12 अब सिर्फ क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन आपके साथ रहती है, अदरवाइज हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। ईच एंड एवरीथिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब रहती हो। अब सिर्फ क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन है जो मैंने आप लोगों के साथ करनी है। ओके Okay, sir. Okay, Okay, sir. sir.